On morning, by morning on January 3rd, the pumps had the water level sufficiently under control for us to टेक 2 hours रेस्ट इन रोटेशन। ठीक है, मतलब कि इतना लेवल हो गया था जहाज़ के अंदर पानी का कि हम 2-2 घंटे के रोटेशन पे काम कर रहे थे, आराम कर रहे थे 2-2 घंटे के लिए, और सारे लोग उसमें से पंपिंग कर रहे थे, जहाज़ का पानी निकाल रहे थे सब मिल करके। बट वी स्टिल हैड अ ट्रिमेंडस लीक समवेयर बिलो द वाटर लाइन। और जितनी वाटर लाइन होनी चाहिए, जहाज़ में भी वाटर लाइन होती है कि इतना पानी जहाज़ में होना चाहिए अंदर, उससे ज़्यादा हो रहा था। इसका मतलब है कहीं पे बड़ा लीक था, इसलिए इतना पानी आ रहा था जहाज़ में। एंड ऑन चेकिंग आई फाउंड दैट नियरली ऑल द बोर्ड्स मेन रिब, ठीक है ना, तो मैंने चेक किया तो रिब देखी कि बोर्ड का मेन रिब जो था, खांचा जो था, फ्रेम, वर स्मैश डाउन टू द नील, वो टूट करके नीचे गिरे हुए थे, इसीलिए पानी वहाँ से भर रहा था। इनफैक्ट देयर वॉज नथिंग होल्डिंग अप अ होल सेक्शन ऑफ द स्टारबोर्ड हल। और स्टारबोर्ड जो होता है, मेन जगह जो होती है, उसके केबिन को बचाने के लिए कुछ ऐसा था ही नहीं कि जिससे हम लोग पानी रोक पाएँ, एक्सेप्ट अ फ्यू कबर्ड पार्टीशन, कुछ कबर्ड पार्टीशंस थे जिसके कारण से पानी कुछ रुक रहा था। वी हैड सर्वाइव्ड फॉर 15 आवर्स सिंस द वेव हिट, ठीक है ना, हम 15 घंटों से अपने आप को सर्वाइव करा रहे थे, बचा रहे थे जब से हमको वेव ने हिट किया था। बट वेव वॉकर कुडंट होल्ड टुगेदर लॉन्ग एनफ फॉर अस टू रीच ऑस्ट्रेलिया, लेकिन हमारा वेव वॉकर अपने आप को इतना भी नहीं बचा पा रहा था कि हम लोग ऑस्ट्रेलिया पहुंच जाएंगे, ऐसा हम लोग सोचते। ठीक है ना, होल्ड ऑन। I checked our charts and calculated that there were 2 small islands, ठीक है ना, मैंने अपने चार्ट को देखा और देखा कि 2 आइलैंड ऐसे हैं जिनसे हम हो करके गुजरेंगे, ठीक है ना, बट सही एंगल बैठा तभी वहाँ पहुँचेंगे। ठीक है, सो a few hundred किलोमीटर्स टू द ईस्ट, कहाँ जाना था, कुछ ईस्ट की ओर, कुछ 100 किलोमीटर्स जाएंगे तो हमें वो आइलैंड मिल जाएंगे। वन ऑफ देम एम्स्टरडैम वॉज अ फ्रेंच साइंटिफिक बेस, उसमें एम्स्टरडैम नाम की एक जगह थी जो कि एक साइंटिफिक बेस था, वहाँ रिसर्च चल रही थी, तो हमें लोग भी मिल जाएंगे उस आइलैंड पे, ये भी उम्मीद थी। ठीक है, आवर ओनली होप वॉज टू रीच दीज पिन प्रिक्स इन द वास्ट ओशन, छोटे छोटे से पिन के शेप के थोड़े से चार्ट पे वो दिख रहे थे कि ये आइलैंड्स हैं, ठीक है ना, उतने बड़े ओशन में, और हम चाहते थे कि हम उस जगह पर पहुंच जाएं। बट अनलेस द विंड एंड सी बी अबेटेड सो वी कुड होस्ट सेल, कह रहे कि लेकिन अगर विंड और सी जो था वो रुकेगा तभी हम लोग ये सोच सकते हैं कि हम उस तरफ सेल कर पाएंगे। ओके, सो आवर चांसेस कुड बी स्लिम इंडीड, स्लिम माने पतले होते जा रहे थे, हमारे चांसेस वहाँ पहुँचने के क्या होते जा रहे थे, कम होते जा रहे थे। द ग्रेट वेव हैड पुट आवर ऑक्सिलरी इंजन आउट ऑफ एक्शन, क्योंकि बड़ी जो वेव्स आ रही थी उसने हमारे ऑक्सिलरी इंजन को, कि एक्स्ट्रा जो इंजन्स थे उनको ख़राब कर दिया था, ठीक है ना, आउट ऑफ एक्शन कर दिया था। नाउ ऑन January 4, अब 4 जनवरी का दिन आ गया। आफ्टर 36 आवर ऑफ कंटिन्यूस पंपिंग, हम लगातार 36 घंटों से पंपिंग कर रहे थे। वी रीच द लास्ट फ्यू सेंटीमीटर्स ऑफ वाटर, और थोड़े से सेंटीमीटर्स ऑफ वाटर्स में हम लोग आगे केवल बढ़ पा रहे थे, इतनी तेज़ हवाएं थी। नाउ वी हैड ओनली टू कीप पेस, हमें केवल गति मेंटेन रखनी थी। विद द वेव वॉकर स्टिल कमिंग, वाटर इज स्टिल कमिंग इन, ठीक है ना, तो वो पानी लगातार अंदर आ रहा था और हम लोग थोड़ा आगे बढ़ पा रहे थे। वी कुड नॉट सेट एनी सेल ऑन द मेन मास्ट, हम लोग कोई सेल जो होता है, पाल जो होता है, वो मास्ट के ऊपर टाइट खींच नहीं पा रहे थे कि हवा की गति का कुछ फ़ायदा मिलता, ठीक है। So pressure on the rigged would simply pull the damaged section of the hull apart, और क्या करेगा, जो पानी आ रहा था वो उससे क्या करेगा, जो हवाएं थी और सेक्शन को तोड़ने में मदद कर रही थी, वो सेक्शंस हमारे जो थे, हार्ट के पार्ट्स जो थे वो टूट ही रहे थे, ठीक है। सो वी होस्टेड द स्टॉर्म जिप, ठीक है, तो हमने क्या किया, लेकिन अंत में होस्ट क्या होता है, फ्लैग होस्टिंग होती है ना, वैसे स्टॉर्म जिप एक थी, एक पाल टाइप का था, उसको हमने होस्ट किया, ठीक है ना, लहराया थोड़ा सा मजबूती से। एंड हेडेड फॉर वेयर आई थॉट द 2 आइलैंड्स
वर, और उस तरफ मोड़ा, किस तरफ मोड़ा, जिधर पाल होता है किस लिए होता है, हवा मोड़ने के लिए होता है ना, तो उस तरफ अपनी बोट को हमने मोड़ने की कोशिश की जिधर मैं सोच रहा था कि आइलैंड होंगे, दोनों में से कोई भी एक तो होगा। So we hosted. Mary found some corn beef and cracker biscuit, ठीक है ना, मैरी मेरी वाइफ को कुछ खाने का मटेरियल मिला, बीफ एंड बिस्किट्स मिले, एंड वी एट आवर फर्स्ट मील इन ऑलमोस्ट 2 days, और 2 दिनों में हमने आज अपना पहला कुछ खाया, निवाला पेट में गया था। बट आवर रेस्पाइट वॉज शॉर्ट लिव, लेकिन जो ये आराम का समय था ये बहुत ही छोटा समय था हमारे लिए। एट 4 o'clock, ठीक है, और 4 PM पे क्या हुआ, क्लाउड्स बिगेन बिल्डिंग अप बिहाइंड अस, हमारे पीछे फिर से बादल बनने लगे, ठीक है। विद इन द आवर्स द विंड वॉज बैक टू 40 knots, ठीक है ना, और कुछ ही घंटे में विंड जो थी 40 knots की स्पीड से तेज़ी से आने लगी, एंड द सी वर गेटिंग हायर, और फिर से समुद्र ऊंचा ऊंचा उठने लगा। द वेदर कॉन्टिन्यू टू डिटेरियोरेट थ्रू आउट द नाइट, और इसी तरीके से बिगड़ता ही जा रहा था मौसम लगातार पूरी रात की ओर, ठीक है ना। एंड बाई डॉन ऑन January 5th, रात बीती, मौसम ख़राब ही हो चुका था, और 5 जनवरी को आवर सिचुएशन वॉज अगेंस्ट डेस्परेट, और हम फिर से क्या हो रहे थे, डिसअपॉइंटेड फील करने लगे। ओके, When I went in to comfort the children, अब देखो एक बहुत ही अच्छी सी और इम्पॉर्टेंट पूरे इसका लेसन का चीज़ आ गया है कि मैं अपने बच्चों को कंफर्ट करने के लिए नीचे उनके केबिन में गया, ठीक है। जैक आस्क्ड डैडी आर वी गोइंग टू डाई, तो मेरे बेटे ने मुझसे पूछा क्या हम मरने वाले हैं। आई ट्राई टू अश्योर हिम दैट वी कुड मेक इट, नहीं हम बचेंगे, हम इसको ठीक कर लेंगे, मैंने ऐसा कहा। बट डैडी ही वेंट ऑन, ठीक है ना, लेकिन उसने क्या कहा, फिर से वो आगे अपनी बात कहता गया। क्या बोलता है, वी आरंट अफ्रेड ऑफ डाइंग इफ़ वी कैन ऑल बी टुगेदर, हम मरने से नहीं डरते अगर हम सारे साथ हैं। कौन कौन, यू एंड मम्मी, आप और मम्मी, सू एंड आई, ठीक है ना। आई कुड फाइंड नो वर्ड्स विद विच टू रिस्पॉन्ड, ठीक है ना, मेरे पास शब्द नहीं थे जिससे मैं रिस्पॉन्ड कर सकता, मैं समझ नहीं पा रहा था क्या बोलूँ। बट आई फेल्ट द चिल्ड्रंस केबिन डिटर्मिन्ड टू फाइट द सी विद एवरीथिंग आई हैड, ठीक है ना, और मैंने उनके केबिन में ये बात सोच ली कि मेरे पास जो कुछ भी है बचा हुआ, मैं उससे बच्चों को बचाने के लिए फ़ाइट करूँगा, ठीक है, सी से। टू प्रोटेक्ट द वीकेंड स्टारबोर्ड साइड, और वीक हो रहा था हमारा स्टारबोर्ड का जो साइड था जहाज़ का एक हिस्सा, उसको मैं प्रोटेक्ट करूँगा। हमने भी 3-4 वर्ड्स सीखे हैं इसमें से जो जहाज़ के अंदर होते हैं, मास्ट, केबिन, स्टारबोर्ड, डेक, ठीक है ना, ये सब जहाज़ के कुछ बड़े हिस्से होते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, स्टारबोर्ड साइड। आई डिसाइडेड टू हीव टू, ठीक है ना, मैंने सोचा कि मैं गुच्छा बनाऊंगा एक तरीके से, उसको सब तरफ से जकड़ूंगा जहाज़ को। विद द अनमैनेज्ड पोर्ट हल फेसिंग द ऑन कमिंग वेव्स, ठीक है ना, जो कुछ भी वेव्स आ रही हैं उनसे रोकने की हम कोशिश करेंगे। using the improvised anchor of having nylon rope and 222 liters plastic barrel of paraffin, क्या था उसके पास रोप थी नायलॉन की, और बैरल होती है बाल्टियाँ या बड़े बड़े ड्रम्स टाइप के, ठीक है ना, जो 22 लीटर कैपेसिटी के थे, ठीक है। तो उनके पास बैरल्स थे और रोप थी। वो कहता है कि मेरे पास और कुछ भी नहीं बचा है, इन बैरल से, जो ड्रम्स हैं या बकेट्स हैं, जो बड़ी बड़ी बाल्टियाँ हैं, इनकी सहायता से, रोप की सहायता से मैं अपने जहाज़ को बचाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। ऐसे करके सोच रहा है। दैट इवनिंग, उस शाम, मैरी एंड आई सैट टुगेदर होल्डिंग हैंड्स, ठीक है ना, उस समय मैं और मैरी दोनों हाथ पकड़ के हिम्मत बांध करके बैठे हुए थे। एज द मोशन ऑफ द शिप ब्रॉट मोर एंड मोर वाटर इन थ्रू द ब्रोकन प्लैंक्स, ठीक है ना, क्योंकि मोशन ऑफ द शिप कुछ इस तरीके का था, इतना हिल रहा था वो जहाज़ कि ज़्यादा से ज़्यादा पानी अंदर आ रहा था, अब लग रहा था कि हम नहीं बचेंगे, ठीक है। वी बोथ फेल्ट द एंड वॉज वेरी नियर, और हमने ये समझ लिया कि हमारा अंत बहुत ही करीब है। बट वेव वॉकर रोड आउट द स्टॉर्म, ठीक, लेकिन हमारा जो वेव वॉकर था वो राइड का सेकंड फॉर्म रोड आउट, ठीक है ना, वो पानी के ऊपर भी फिर भी बना हुआ था वो, ठीक है, रोड आउट। एंड बाय द मॉर्निंग ऑफ January 6, अब 6 जनवरी आ गई, हमने स्टार्ट किया था 3 जनवरी से, तब से वो लोग सर्वाइव कर रहे हैं, ठीक है।
6 जनवरी आ गए विद द विंड ईजिंग, ठीक है ना, और विंड क्या हो रही थी, ईज हो रही थी, जो हवाएं थी वो थोड़ी स्लोअर डाउन हो रही थी। आई ट्राई टू गेट रीडिंग ऑन द सेक्सटेंट, ठीक है ना, तो मैंने क्या सोचा कि चल के सेक्सटेंट को देखता हूँ। सेक्सटेंट होता है एंगल कैलकुलेटर होता है, ठीक है ना, किस एंगल पे चलेंगे तो कहाँ पहुँचेंगे उसको कहते हैं सेक्सटेंट, ठीक है ना। मैंने उस सेक्सटेंट का यूज़ किया, देखा, उसको फिर से सर्च किया कि उससे क्या मैं सही एंगल पर जा रहा हूँ। बैक इन द चार्ट रूम, ठीक है ना, मैं फिर से चार्ट रूम में गया, चार्ट जहाँ सारे लगे हुए थे। आई वर्क ऑन विंड स्पीड, मैंने विंड स्पीड को चेक किया। चेंज ऑफ कोर्स, बिल्कुल लग रहा था कि ये कुछ चेंज हो चुकी है, विंड की जो स्पीड थी वो डाउन हुई है, ठीक है ना। ड्रिफ्ट एंड करंट इन एन एफर्ट टू कैलकुलेट आवर पोजीशन, उसमें मैंने चेक किया कि क्या हमारी पोजीशन है, हम लोग वर्ल्ड में अपने हिंद महासागर में कहाँ पर लोकेट कर रहे हैं। वो पिन प्रिक्स, जो यहाँ एक वर्ड आया कि छोटा सा पिन की जैसा निशान, वो वाला टापू कहाँ पर है, वो आइलैंड कहाँ पे है, मैंने सब पोजीशन चेक करने की कोशिश की। द बेस्ट आई को डिटर्मिन वॉज दैट, और मैं अंत में ये समझ पा रहा था, वी वर समवेयर इन 150 किलोमीटर्स ऑफ ओशियन, ठीक है ना, ओशियन के ऐसे किसी किलोमीटर के पोर्शन पे हैं। लुकिंग फॉर अ 65 किलोमीटर वाइड आइसलैंड, ठीक है ना, आइलैंड, तो वो 65 किलोमीटर का वाइड आइलैंड है, चौड़ा बड़ा सा आइलैंड है, वहाँ पे कहीं हमें जाना है, हम लोगों की लोकेशन ये है, ऐसा उसको क्लियर हो रहा था चार्ट और सेक्सटेंट के मदद से, ठीक है ना। फिर वाइल आई वॉज थिंकिंग, जब मैं ये सब सोच रहा था, स्यू मूविंग पेनफुली जॉइन मी, ठीक है ना, स्यू मेरे पास आई, पेनफुली उसको दर्द हो रहा था लेकिन वो मेरे पास आई। द लेफ्ट साइड ऑफ हर हेड वॉज नाउ वेरी स्वोलन, उसका लेफ्ट साइड हेड जो था वो बहुत ही सूजा हुआ था। एंड हर ब्लैक एंड आई नैरो टू स्लिट, ठीक है, आंखें छोटी हो गई थी इतनी कि वो देख नहीं पा रही थी, उसकी आंखें खुल नहीं पा रही थी, काली हो गई थी। शी गेव मी अ कार्ड शी हैड मेड, और उसने उस समय मुझे एक कार्ड दिया, ठीक है ना, जिसको उसने बनाया था। ऑन द फ्रंट शी हैड ड्रॉन कैरिकेचर ऑफ मैरी एंड मी, पहले पेज पे उसने कैरिकेचर बनाया था, एक फ़नी सा कुछ कैरेक्टर बनाया था जो मेरा और उसकी माँ का, मतलब मेरा और मैरी का था, ठीक है। हियर आर सम फ़नी पीपल, और यहाँ पे कुछ फ़नी पीपल हैं, ऐसा उसने लिखा था, ठीक है, मुझे हंसाने के लिए। डिड दे मेक यू लाफ, क्या वो तुम्हें हंसाते हैं, ये लिखा था, और इसको पढ़ के मैं हंसने लगा। आई लाफ्ड अ लॉट एज वेल, तो मुझे भी बहुत खुशी हुई और हंसी आई। इनसाइड वॉज अ मैसेज, अंदर एक मैसेज था, क्या था, ओ हाउ आई लव यू बोथ, कि मैं आप दोनों से बहुत प्यार करती हूँ। सो दिस कार्ड इज़ टू से थैंक यू, तो इसलिए ये कार्ड मैंने बनाया है आपको थैंक यू बोलने के लिए। एंड लेट्स होप फॉर द बेस्ट, और सबसे अच्छा जो भी हो सकता है हमारे लिए, चलिए वैसा सोचते हैं, आशा करते हैं। somehow we had to make it, और इसलिए ये बात दिमाग में आ गई मेरे कि किसी भी तरीके से ये कह रही है कि हम बेस्ट होएगा कुछ हमारे साथ, तो मैं उस चीज़ को करना चाहता था कि बेस्ट हो जाए, हम सब बच जाएं, ठीक है। आई चेकड एंड री चेकड माई कैलकुलेशंस, मैं चेक कर रहा था और री चेक कर रहा था कि हमारा एंगल गड़बड़ ना होने पाए और हम सही जगह हिट कर जाएं, आइलैंड मिल जाए। क्लियर, बंद करो। वी हैड लॉस्ट आवर मेन कंपास, मेरा मेन कंपास जो था वो भी गुम हो चुका था। एंड आई वॉज यूजिंग अ स्पेयर, और मेरे पास एक स्पेयर माने एक्स्ट्रा एक और था। हैड नॉट बीन करेक्टेड फॉर मैग्नेटिक वेरिएशन, मैग्नेटिक वेरिएशन के हिसाब से उसको मैंने सही बैठाया ही नहीं था, ठीक है, कि वो करेक्ट बताए मुझे। आई मेड एन अलाउंस फॉर दिस, इसके लिए फिर भी मैंने कोशिश किया, चलो देखते हैं क्या होता है। एंड another estimate of the influence of the westerly current, जब भी पानी बरसता है उसका मतलब होता है पश्चिमी हवाएं चल रही हैं, पश्चिमी विक्षोभ उसको बोलते हैं, ठीक है ना। तो मैं उसी को एस्टिमेट कर रहा था कि किस डायरेक्शन से आ रही है, तो किधर नॉर्थ होगा, किधर साउथ होगा, किधर ईस्ट होगा, किधर वेस्ट होगा, ठीक है। विच फ्लो थ्रू दिस पार्ट ऑफ द इंडियन ओशन, हिंद महासागर की किस पार्ट में ये हो रहा है, ठीक है। तो हम कहाँ पे हैं। अबाउट 2 PM आई वेंट ऑन डेक, डेक आया अब यहाँ पे, डेक, केबिन, स्टार बोर्ड, ये सब बता रही हो ना। सो डेक पे गया एंड आस्क्ड लैरी टू स्टीयर और कोर्स ऑफ 180 डिग्रीज, ठीक है ना, उसकी तुम मोड़ के चलो इस तरीके से कि 180 डिग्री पे हम चलें, ठीक है, ऐसा मैंने लैरी को कहा। लैरी वॉज एन एक्सपर्ट, है ना, 2 लोगों को लिया था, उसमें से एक एक्सपर्ट है। वी वर एक मिनट, इफ़ वी वर लकी, अगर हम लकी हुए, आई टोल्ड हिम विद अ कन्विक्शन आई डिड नॉट फील ही कुड एक्सपेक्ट टू सी द आइलैंड एट अबाउट 5 PM, 3 बजे उसने कहा कि मैं 3 बजे ना,
2 बजे, सॉरी 2 बजे उसने कहा कि 3 घंटे के अंदर हो सकता है, अगर सही डायरेक्शन में चलेंगे तो हमें आइलैंड दिख जाए। देन विद अ हैवी हार्ट, और बहुत ही भारी मन के साथ कि मिलेगा कि नहीं मिलेगा, आई वेंट बिलो, मैं नीचे आ गया। ओके, क्लाइंब्ड ऑन माई बंक एंड अमेजिंगली डोज्ड ऑफ। ठीक है ना, मैं अपने बंक पे मतलब अपनी जगह पे चढ़ा और वहाँ पे अमेजिंगली आश्चर्यचकित तरीके से मैं सो गया। ओके, व्हेन आई वोक अप इट वॉज 6 PM। अब 5 बजे तक का मैंने उसको अलार्म बताया था कि इस समय हमें आइलैंड दिखना चाहिए। ठीक है, लेकिन 6 बजे मैं खुद उठा और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देखा, तो मतलब मैं डर गया। ठीक है ना, एंड ग्रूइंग डार्क। ठीक है ना, अब अंधेरा हो चुका था। आई न्यू वी मस्ट हैव मिस्ड द आइलैंड। ठीक है ना, मुझे समझ में आ गया कि हम आइलैंड मिस कर चुके हैं, हमें नहीं मिला वो आइलैंड। एंड विद द सेल वी हैड लेफ्ट, और सेल करते करते हमसे वो छूट गया है। ठीक है, वी कुडंट होप टू बीट बैक इनटू द वेस्टर्ली विंड्स। ठीक है ना, वेस्टर्न विंड जो आ रही हैं उनको हम बीट नहीं कर पाए, उनको हम हरा नहीं पाए, अब वो हमें हराएंगी। ठीक है, एट दैट मोमेंट, और उसी समय अ टॉसल्ड हेड, कूदता हुआ एक सर बार बार बंक से ऊपर हो रहा था, नीचे हो रहा था, अपीयर्ड बाय माई बंक। ठीक है ना, वहाँ से दिखाई पड़ा। कैन आई हैव अ हग जॉनथन आस्क्ड, क्या मैं आपको गले लगा सकता हूँ या आप क्या मुझे गले लगाएंगे, ऐसा जॉनथन ने कहा उनके बेटे ने। स्यू वॉज राइट बिहाइंड हिम, और स्यू भी उसके ठीक पीछे थी। ठीक है ना, वाई एम आई गेटिंग अ हग नाउ आई आस्क्ड, कि अब मुझे क्यों गले लगाया जा रहा है, ऐसा मैंने पूछा। ओके, बिकॉज यू आर द बेस्ट डैडी इन द होल वर्ल्ड, क्योंकि आप दुनिया के सबसे अच्छे पापा हैं। एंड द बेस्ट कैप्टन, और साथ में आप सबसे अच्छे कैप्टन भी हैं। माई सन रिप्लाइड, ऐसा मेरे बेटे ने कहा। और वो तो दिल में क्या सोच चुका है कि अब तो हम मरने वाले हैं, तो ये लोग लास्ट वेट कर रहे हैं। ठीक है ना, कि अब तो मर जाएंगे तो चलो पापा से मिल लेते हैं, इस तरीके का है। नॉट टुडे जॉन, आई एम अफ्रेड, कह रहा है कि अब मुझे डर लग रहा है जॉन, आज मत बोलो ऐसा। ठीक है ना, वाई मस्ट यू बी, वाई यू मस्ट बी। ठीक है ना, आपको क्यों डर लग रहा है, यू मस्ट बी मतलब आप बिल्कुल हैं, आप अच्छे पापा हैं, आप अच्छे कैप्टन हैं। सेट्स यू इन अ मैनर ऑफ फैक्ट वॉइस। ठीक है ना, खूब अच्छे से फुल कॉन्फिडेंस के साथ उसने कहा, यू फाउंड द आइसलैंड, क्योंकि आपको आइसलैंड मिल चुका है। वॉट आई शाउटेड, तो मैंने बहुत ज़ोर चिल्लाया, क्या ऐसा हो गया है। इट्स आउट देयर इन फ्रंट ऑफ अस, कि वो तो नीचे आया था ना, तो बच्चे ऊपर से देख करके आए हैं, तो कह रहा है कि बाहर चलिए देखिए, बस है हमारे सामने ही है। दे कोरस, कोरस माने होता है एक साथ बोलना। ठीक है ना, जैसे आप लोग सुबह मॉर्निंग में प्रेयर करते हो, वो कोरस है। एज बिग एज अ बैटल शिप, ठीक है ना, उतना बड़ा है जैसे कि कोई बैटल शिप हो, खूब बड़ा सा आइसलैंड दिख रहा है। ठीक, आई रश्ड ऑन डेक, तो मैं दौड़ करके एकदम डेक की ओर गया। एंड गेज विद रिलीफ, ठीक है ना, और बहुत ही रिलीफ के साथ उसको देखा कि दिख रहा है ये तो। एट द स्टार्ट आउटलाइन ऑफ एम्स्टरडेम, ठीक है ना, और ये एम्स्टरडेम ही पहुँचे थे। कलेक्शन वो जो कैलकुलेशन था बिल्कुल करेक्ट था, हम लोग सही जगह पहुँचे थे जहाँ पे हमें साइंटिस्ट भी मिलने वाले थे। ठीक है ना, मतलब लोग भी इन द सेंस मिलने वाले थे, रिसर्चर्स मिलने वाले थे। इट वॉज ओनली अ ब्लीक पीस ऑफ वॉल्केनिक रॉक, वॉल्केनिक मतलब ज्वालामुखी का फूटने के कारण वो आइलैंड बना था और ऊपर पानी के था। ठीक है ना, विद लिटिल वेजिटेशन, थोड़ा मोड़ा सा वहाँ पे कुछ वेजिटेशन था, मतलब कुछ पेड़ पत्ते ग्रीनरी थी, उगी हुई थी। द मोस्ट ब्यूटीफुल आइलैंड इन द वर्ल्ड, और ये आज सबसे खूबसूरत आइलैंड था तो पूरी दुनिया में मेरे लिए, क्यों, क्योंकि इसी पे मेरी जान बचनी थी। ठीक है, एंड वी एंकर्ड ऑफ शोर, ऑफ शोर मैंने समुद्र के किनारे हमने एंकर कर दिया फॉर द नाइट। एंड द नेक्स्ट मॉर्निंग ऑल 28 inhabitants ऑफ द आइलैंड cheered एज दे हेल्प्ड अस ashore। ठीक है ना, तो और उस दिन रात में एंकर किया और 28 inhabitant जो कि रिसर्चर्स थे उन्होंने ज़ोर ज़ोर से शोर मचाया हैप्पीली कि उन्होंने भी हमें बचाने में मदद की थी कि हम लोग बच चुके थे। विद लैंड अंडर माई फीट अगेन, और कितनी बड़ी बात कह रहा है कि आज मेरे पैर के नीचे ज़मीन थी। ठीक है ना, माई थाट्स वर फुल ऑफ लैरी एंड हर्बी, cheerful and optimistic under the direst स्ट्रेस। ठीक है, मैं बहुत ही खुश, ऑप्टिमिस्टिक मतलब आशावादी महसूस कर रहा था, बहुत ही खुश था और स्ट्रेस फ्री भी था। ठीक है ना, एंड ऑफ मैरी हु स्टेड एट द व्हील फॉर ऑल दोज क्रूशियल आवर्स, जिस समय मैं सो रहा था उस समय व्हील को जो था कौन पकड़ा हुआ था, मेरी वाइफ मैरी ने पकड़ा हुआ था। ठीक है,
मोस्ट ऑफ ऑल आई थॉट ऑफ अ 7-year-old गर्ल, और 7-year-old गर्ल कौन थी? मेरी बेटी। who did not want us to worry about a head injury, जो बार बार मुझसे कह रही थी कि मेरे सिर के दर्द के लिए, मेरी सिर की चोट के लिए परेशान मत होइए। which subsequently took 6 minor operation, जिसको कितने ऑपरेशन करने पड़े हमें? 6 माइनर ऑपरेशन करके उसकी हम लोग हेड इंजरी ठीक कर पाए। टू रिमूव द रिकरिंग ब्लड क्लॉट बिटवीन स्किन एंड स्कल, ठीक है। एंड ऑफ अ 6-year-old बॉय हु वॉज नॉट अफ्रेड टू डाई, और मेरे 6 साल के बेटे के लिए जो मुझसे कह रहा था कि मैं मरने से नहीं डरता अगर आप तीनों लोग मेरे साथ हैं। तो दिस इज़ द एंड एंड वेरी पॉजिटिव एंड ऑफ ऑल दिस ups and downs and this upheaval of the life of some people, ठीक है ना। तो ये पूरा था